गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 8 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और इन प्रश्नों को हल करने के बाद कोई डाउट नहीं रह जाएगा कि हम चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल नहीं हल कर पाएंगे। तो आज हम लोग यहाँ पर 3 क्वेश्चनों को लिए हैं और इन तीनों क्वेश्चनों को बारी बारी से हल करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, 12,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे हल और उसके बाद यहाँ क्या दिया है 12,000 रुपया। तो 12,000 रुपया ये जो दिया है ये है मूलधन। मूलधन है कितना 12,000 रुपये, जिसको हम लोग P लिखते हैं। और दर कितना है, दर जिसको R लिखते हैं, दर है 10%। और समय कितना दे दिया है 2 वर्ष, समय है 2 वर्ष, जिसको हम n से दिखाते हैं। अब चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र भी हमें याद होना चाहिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन, उसके बाद बड़ा कोष्ठक में, उसके बाद छोटा कोष्ठक में 1 प्लस दर बटा में 100 टू द पावर समय -1। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। और इसी पर हम बारी बारी से जो है कि सारे मान को हम रखेंगे। तो मूलधन का मान है 12,000 और यहाँ जो है कि कोष्ठक में 1 लिखेंगे, दर का मान है 10 बटा में 100 और समय का मान है 2 माइनस कर लेंगे 1। उसके बाद इधर लिखेंगे 12,000 को लिख लेंगे और जो है कि सबसे पहले छोटे कोष्ठक वाले को हल करेंगे। तो यहाँ पर 1 और ये 10 से 10 बार में कटेगा तो 1 बटा में 10 पे 2 घात -1। अब ये हो जाएगा 12,000। इधर जो है कि 10 से कम 10 से 11 बटा में 10 का होल स्क्वायर -1। अब इस कोष्ठक को हल सबसे पहले तो करेंगे। तो 12,000 और फिर 11 का वर्ग करेंगे तो आएगा 121। अब बटा में 10 का वर्ग करेंगे तो 100 -1। अब 100 का 1 में गुणा होगा, लौसा लेकर हल करेंगे। तो 12,000 इन दोनों का लौसा लेंगे तो ये हो जाएगा 100 और इधर गुणा होगा 121 माइनस इधर 100 का गुणा 100 एकम 100। तो अभी इसको हल करेंगे तो इधर हल कर लेते हैं। 12,000 गुणे यह जो है कि 121 में से 100 घटाएंगे तो 21 अब बटा में 100। 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब गुणा होगा 120 गुणे 21। तो यहाँ पर 21 0 0, 21 दूना 42 को 2, 21 एकम 21 और 4 25। तो इस प्रकार से पहले सवाल का आंसर होगा जो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है 2,520 रुपया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है 8,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर हल लिखकर इसमें मूलधन देखेंगे। तो मूलधन कितना है 8,000 रुपये, मूलधन 8,000। और जो है कि दर कितना है, दर है 10%, R जिसको R से दिखाते हैं 10%। समय इसमें दिया है समय n बराबर 2 वर्ष और पूछा क्या है चक्रवृद्धि मिश्रधन।
तो चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करने के लिए या तो हम सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर ले और उसमें जो है कि मूलधन को जोड़ देंगे तो आ जाएगा मिश्रधन, या तो क्या करेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज का डायरेक्ट सूत्र लगा देंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन का। चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र होता है A बराबर P और कोष्टक में 1 प्लस दर अब बटा में 100 टू द पावर n अर्थात समय। मूलधन को P से दिखाते हैं तो मूलधन रख देंगे यहाँ पर 8000 और 1 और दर का मान दिया है 10 अब बटा में 100 और समय दे दिया है 2 वर्ष। अब इसको हल करेंगे तो 8000 ये हो जाएगा, ये जो है कि 10 से कटेगा 10 बार में तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बटा में 10 का होल वर्ग। अब इसको लिखेंगे 8000 और 10 से कम 10 से 11 बटा में 10 का होल स्क्वायर। अब 8000 इधर लिख देंगे और इधर जो है कि 11 का वर्ग करेंगे तो 121 अब बटा में 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 80 का गुणा होगा 121 में तो हम लोग जीरो पहले इधर लिख लेंगे। 8 का गुणा करेंगे 1 में तो 8 एकम 8, 8 दूना के 16 को 6, 8 एकम 8, 8 एक हासिल 9, 9680 रुपया इसका क्या निकल कर आ गया मिश्रधन। तो ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है तो लास्ट क्वेश्चन दिया है 5000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष की छमाही ब्याज की गणना की जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे मूलधन। मूलधन देखेंगे, मूलधन P बराबर दिया है 5000 रुपया और दर R बराबर दिया है 10% और समय कितना दिया है, समय है 1 वर्ष और ब्याज की गणना कैसे हो रही है, ब्याज की गणना छमाही हो रही है। तो 1 वर्ष में कितनी छमाही होगी 2, 1 वर्ष में 2 छमाही होगी अर्थात समय का मान हो जाएगा 2। अब चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है 1 वर्ष में 2 छमाही होगी क्योंकि 12 महीना होगा और 6 महीना कितने बार आएगा, 1 साल में 2 बार आएगा तो 2 छमाही हो जाएगी। अब यहाँ हमें क्या ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन कोष्टक में मूलधन और बड़ा कोष्टक लिखेंगे फिर छोटा कोष्टक में लिखेंगे 1 प्लस दर अब बटा में 100 टू द पावर समय माइनस 1 और उसके बाद क्या कर लेंगे कोष्टक को बंद कर देंगे। मूलधन कितना है 5000 रुपये रख देंगे, फिर रखेंगे 1 दर का मान है 10 अब बटा में लिख देंगे 100 और समय कितना है तो समय हमें ये नहीं रखना है, समय ये 2 छमाही आई है इसको रखना है तो यहाँ 2 लिख देंगे अब माइनस 1। अब इसको हल करेंगे तो 5000 और उसके बाद 10 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 1 अब बटा में 1 बटा में 10 और टू द पावर 2 माइनस 1। अब इसको हल कर लेते हैं 5000 10 से कम 10 से 11, 11 बटा में 10 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 5000 और 11 का वर्ग करेंगे तो 121 अब बटा में 100 अब माइनस 1। लौसा लेकर इसको हल करेंगे तो 5000 लौसा लेंगे तो ये लौसा हो जाएगा 100 और ऊपर 121 इधर 100 का गुणा 1 में होगा तो माइनस 100। इस प्रकार से इसको हल यदि करते हैं आगे तो ये होगा 5000 गुणे 121 में से 100 घटाओ तो 21 अब बट्टा में क्या आ जाएगा 100
तो 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे। अब जो है कि बच गया 50 गुणे 21। अब 5 का ये जीरो लिख लेते हैं पहले। अब 5 का 21 में गुणा करते हैं तो 5 एकम 5 और 5 दूना के 10। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। छमाही ब्याज की गणना की गई तो इसकी चक्रवृद्धि ब्याज इसका आ गया 1010 रुपया।